बच्चों, मैं चित्रा त्रिपाठी अध्याय कबीर के दोहों के साथ, जिसका कि मैं एक भाग आप तक पहुंचा चुकी हूं, इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अन्य दोहों को लेकर। कबीर के ये दोहे साखी क्यों कहलाते हैं, ये आप समझ चुके हैं। हम एक बार फिर से दोहरा लें। ये सभी दोहे साखी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि साखी का अर्थ होता है, यह अपभ्रंश है साक्ष्य का, प्रमाण का, गवाह का। सामाजिक साक्ष्य के आधार पर कबीर अपनी बात, अपने विचार रखते थे, इसलिए उनके दोहों को साखी नाम दिया गया। साखी यानी साक्ष्य। प्रत्यक्ष सामाजिक उदाहरण के बल पर वह अपनी बात समझाते थे। और इसी क्रम में 3 दोहों को, साखियों को हम समझ चुके हैं। आज के इस अंक में मैं प्रस्तुत हूँ चौथी साखी के साथ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर क्या कहते हैं? कबीर अपने इस साखी में, दोहे में समझाते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष के फेर में पड़कर ईश्वर के सच्चे रूप को भूल चुका है। वह अपनी धार्मिक, मानसिक संकीर्णता, अंधविश्वास के कारण पक्ष विपक्ष का तर्क देता है और ईश्वर के निर्गुण रूप को भुला चुका है। हिंदू अपने राम को महान कहते हैं तो मुसलमान अपने अल्लाह को महान ठहराते हैं, लेकिन सच्चा संत, सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह निष्पक्ष होकर ईश्वर के निर्गुण रूप को भजता है, संकीर्णता से दूर रहता है। यही सच्चे संत की पहचान भी है। क्या पहचान है? कि वह निष्पक्ष रहकर ईश्वर के सच्चे रूप को भजता है और संतुष्ट रहता है। कभी भी वह अपनी तरफ से किसी भी पक्ष का समर्थक दिखाई नहीं देता। ना हिंदुओं के राम को महान कहता है और ना मुसलमानों के खुदा को महान कहता है। अगली साखी हम देखें। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू बहुत छोटे छोटे सरल अर्थ के रूप में अगर हम इसे समझें तो प्रकट हो जाता है इन पंक्तियों से ही कि हिंदू तो मुआ अपने राम को महान कहकर और मुसलमान अपने खुदा को महान कहकर मरा, तो जिया कौन? कबीर कहते हैं सो जीवता जो दूह के निकट, दूह यानी दोनों, जो दोनों के निकट नहीं जाता, दरअसल वही जीवित रहता है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार समझे कि कबीर कहते हैं ना समझ अज्ञानी हिंदू राम का नाम ले लेकर मर गए। क्यों? क्योंकि वे नासमझ थे, अज्ञानी थे, अंधविश्वासी थे, इसलिए जीवन भर राम को महान कहने के क्रम में राम का नाम ले लेकर मर गए। और मुसलमान अपने खुदा को महान कहते कहते मर गए, पर दोनों ही ईश्वर को ना पा सके, क्योंकि उन्हें ईश्वर के सच्चे रूप के तो दर्शन थे ही नहीं, वो सच्चाई से अवगत तो थे ही नहीं। नासमझी में केवल राम और रहीम खुदा को ही महान कहते रहे। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर के अनुसार वे जीवित ही कहाँ थे? जीवित तो असल में वही है जो राम रहीम की संकीर्णता से दूर है। वह मानवता के धर्म को सबसे ऊपर रखता है। उसके लिए न राम महान है और न ही खुदा। उसकी सोच उदारता के साथ मानव धर्म में प्रतिष्ठापित है, ना हिंदू धर्म में और ना ही इस्लाम में। तो कबीर के अनुसार वह जीवित दरअसल है ही नहीं जो केवल राम को महान कहता है या केवल खुदा को महान कहता है। जीवित वह है जो दोनों के निकट नहीं जाता, दोनों को ही महान नहीं कहता, किसी एक पक्ष का समर्थक नहीं होता। वह तो केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन रहता है, बस उसी के रूप को भजता है। सच्चाई उसके सामने रहती है और वही जीवित भी है। इस अंक में इतना ही बच्चों। धन्यवाद।